सर्दी खांसी बुखार सभी को करेगा छूमंतर। यह काढ़ा बहुत बेहतरीन है। यह होम रेमेडी कह लीजिए या चाय कह लीजिए, काढ़ा कह लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं। चाय को छोड़िए, अब यह चाय को पीजिए। सर्दियों में चाय पीने की इच्छा भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए उस इच्छा को हम कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चाय पी करके हमें दूध वाली पेट में गैस भी बनता है और भूख भी नहीं लगती है। तो ये ज़बरदस्त वाला हम चाय पिएंगे तो इससे हमें अच्छी से भूख भी लगेगी और हर सर्दी खांसी बुखार के लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम चाय को छोड़वा के ये वाला चाय का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही ऑर्गेनिक चाय है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पर प्यार भरा कमेंट भी करिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो। देखिए यहाँ पर मैंने मसाले ले लिया है चाय बनाने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पानी ले रही हूँ, 1 कप पानी ले रही हूँ। आधा कप बचाना है इसमें से जला करके, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा कम करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए आधा गिलास जो पानी मैं दिखा रही हूँ, ये इतना पानी को हमें जला देना है, बाकी 1 गिलास को मैंने रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से हम इसको पकाएंगे। मेन जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही ज़्यादा इसके न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर आएंगे। जो भी मसाले मैं डालूँगी वो चाय के अंदर आएंगे। इससे चाहे जितनी अच्छी सर्दी हो, खांसी आ रहा हो या फिर बच्चे को ठंडक की वजह से बुखार आ रहा हो, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी को भी सर्दी खांसी बुखार हो गया हो सर्दियों की वजह से, तो फटाफट से ये वाला काढ़ा ज़रूर बनाइए और बना के दिन में 2-3 बार इसको दीजिए। बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने तुलसी पाउडर, कड़ी पत्ता और अजवाइन और थोड़ा सा सादा नमक डाला है मैंने उसमें। बाकी मसाले मैं कूट के डालूँगी। तो यहाँ पर गुड़ ले लिया है मैंने, गुड़ डालूँगी क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। और ये गुड़ जो होता है ना, हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी को भगाता है। तो इसलिए हम सर्दियों में चीनी का नहीं, इस काढ़े में हम गुड़ का प्रयोग करेंगे। गुड़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। सर्दियों में हमें गुड़ अधिक मात्रा में खाना चाहिए, चाहे जिस तरह से, चाहे तिल के लड्डू बना के, चाहे काढ़ा बना के, चाहे खाली पेट ऐसे ही गुड़ खाइए। तो यहाँ पर देखिए मसाले में अदरक और गोल मिर्च और धनिया, खड़ा धनिया, तो खड़ा धनिया है, लौंग है, दालचीनी है और काली मिर्च है। तो इन सारे चीज़ों को मैं कूट लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये खड़े हैं तो इनको कूट के अच्छे से तब मैं डालूँगी चाय के अंदर, तो बहुत अच्छे से फ्लेवर भी आएगा। 2 लौंग मैंने लिया था, आप इलायची भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे कूट के मैं मसालों को डाल दूँगी। जो ये सारे मसाले हैं इसमें से अगर मान लीजिए कोई मसाला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर जितना हो सके ये सारे मसाले आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर नींबू डालूँगी तो बहुत टेस्टी होता है। नींबू वाला चाय एक तरीके से हमारा बन जाएगा। नींबू बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, तो इस तरीके से नींबू हम पिएंगे तो हमें नुकसान भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देगा। तो नींबू सर्दियों में ऐसे हम नहीं पी सकते हैं, तो इस तरह पका के चाय में हम डाल के ज़रूर पिए नींबू। दूध में कभी भी नींबू डाल के दूध वाले चाय में नहीं पीना चाहिए, और ना ही नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाला है और नींबू भी डाला है, क्योंकि ये मेरा गुड़ वाला मसाले वाला ऑर्गेनिक काढ़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उसको पकाते पकाते मैंने इतना कम कर लिया है ताकि अच्छे से काढ़ा, मुझे काढ़ा जैसा बनाना है, तभी ये फ़ायदे करेगा, तभी जा कर के अच्छे से हमारी बॉडी को काम करेगा। क्योंकि हमें पानी जैसा खाली उबाल के इसको नहीं पीना है। जैसे आप चाय बनाते हो दूध वाला तो खूब पकाते हो, उससे भी ज़्यादा इसे पकाना है। तो यहाँ पर देखिए पानी मेरा पूरा जल चुका है आधा, और आधा बचा है। तो इसको छान के हम, तो देखिए इसको छान के जो है हम 2 कप चाय बनाएंगे, क्योंकि मैं भी पीऊँगी और मेरे हस्बैंड पिएंगे और मेरी गुड़िया भी पीती है इस चाय को। मैं ज़बरदस्ती पिलाती हूँ बच्चों को, क्योंकि इससे सर्दी खांसी बुखार नहीं आने पाता है, सर्दी हमें नहीं लग पाती है। हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी देता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बड़ा वाला कप लिया है, आधा कप हुआ है मेरा चाय। तो चलिए ये भी जो मसाले हैं ना, इसको भी कभी कभी मैं अदरक और ये कड़ी पत्ता नहीं होता हटा के इसको भी चबा के मैं खा जाती हूँ, अदरक वाला
तो मैं काढ़ा ही पीती हूँ। एक बात यहाँ पर बता दूँ कि मैं दूध वाला चाय नहीं पीती हूँ, मैं काढ़ा ही पीती हूँ इस तरह। और विदाउट चाय पत्ती के, चाय पत्ती ही बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो जब भी अदरक और गोल मिर्च, दालचीनी, ये मसाले होते हैं, डेली का ये धनिया वाला चाय मैं नहीं पीती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब है या ऐसा कुछ, तब मैं धनिया वाला चाय बनाती हूँ। पर जब मैं नॉर्मली अदरक और लौंग ये वाले चाय बनाती हूँ, गुड़ अदरक लौंग वाले चाय, तो उसमें मैं अदरक को चबा चबा के खा जाती हूँ, फेंकती कभी नहीं हूँ और कभी छानती भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने छाना है इसलिए कि इसमें धनिया वगैरह ज़्यादा ही मसाले पड़े थे। तो देखिए 2 कप चाय हुआ है मेरा, तो मैं 2 कप चाय अपने हस्बैंड और अपने लिए बनाई हूँ। तो ये चाय जो है ना, मुझे सर्दी सी लग रही थी और हस्बैंड को भी बहुत हरास लग रहा था, तो हमने सोचा चलो चाय बना लेते हैं मसाले वाली, वही जो सर्दी खांसी को छूमंतर करने वाला होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी वर्दी लग गया हो। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग को भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और सर्दियों में ये गुड़ वाली चाय ज़रूर बनाइएगा, बूढ़ों को दीजिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉडी में ला देगा। और बच्चे तो पीते नहीं हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ चटपटी चाहिए, टेस्टी चाहिए। तो थोड़ा सा चम्मच से 2-4 चम्मच उनको पिलाइए, कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगा, उनको सर्दी खांसी से बचाएगा, ठंडी से उनको बचाएगा। तो फ्रेंड्स की आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये काढ़ा भी बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मैंने एक ऑर्गेनिक काढ़ा अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो और एक और अलग तरीके का काढ़ा जो कि मैं पीती हूँ, वो भी मैं फ्रेंड्स काढ़ा ही पीती हूँ। ऑर्गेनिक तरीके का 2 तरीके का काढ़ा ऑलरेडी मैं पीती हूँ, ये तीसरा वाला। फ्रेंड्स, मैं तीनों काढ़े मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, नमस्कार।